अंतिम सरकार की स्थापना यहाँ पर आते हैं। मुस्लिम लीग का सरकार में शामिल होना एवं उसकी रणनीति। अक्टूबर 1946 में कांग्रेस एवं वाजपेयी ने लीग को मनाकर सरकार में शामिल किया। लीग के 5 सदस्य अंतिम सरकार में शामिल हुए, किंतु लीग का उद्देश्य था कि सरकार में रहकर सरकार एवं प्रशासन को कमजोर कर सके एवं दंगों को प्रोत्साहित कर सके। जिन्ना ने घोषणा की अंतरिम सरकार अन्य तरीके से गृह युद्ध जारी करने का केवल एक माध्यम है। अंतरिम सरकार ने लीग का रवैया नकारात्मक था। लीग के लियाकत अली खान के वित्त विभाग दिया गया था। उसने अन्य विभागों को ठप करने की नीति अपनाई। लीग प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल करते हुए दंगों को प्रोत्साहित करने एवं अंतरिम सरकार को ठप करने की अपनी नीति में सफल रहा। लीग के रवैये को देखते हुए फरवरी 1946 को कांग्रेस ने वाजपेयी के लीग को सरकार से हटाने की मांग की। अंतरिम सरकार की विफलता के सभी वर्गों में यह विश्वास स्थापित होने लगा कि विभाजन स्वीकार किए बिना शांति स्थापित नहीं हो सकती। संविधान सभा कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। ब्रिटिश प्रांतों के कुल 296 सीट में 205 कांग्रेस एवं 5 कांग्रेस समर्थन सिख 73 लीग एवं शेष अन्य दलों के सदस्य चुने गए। संविधान सभा के सदस्यों का गठन 1945 से 1946 के प्रांतीय चुनावों से गठित प्रांतीय विधायिका के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विशाल लिखित संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इटली की घोषणा। अंतरिम सरकार के अंतः विरोध एवं भारत की विस्फोटक राजनीति परिस्थितियों को देखते हुए हाउस ऑफ कॉमन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार को एक निश्चित की घोषणा की। घोषणा में कहा गया कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। 30 जून 1948 को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तिथि घोषित की गई। इटली ने सत्ता हस्तांतरण के लिए वेलेन के स्थान पर माउंट बेटन की वायसराय के रूप में नियुक्ति की घोषणा की। इटली की घोषणा के पश्चात यह निश्चित हो गया कि अब भारत को स्वाधीनता मिलने वाली है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्पष्ट घोषणा न होने के कारण दंगे छेड़ दिए। मुस्लिम लीग द्वारा फैलाए गए इस दंगे का प्रतिरोध हिंदू एवं सिख संप्रदायों ने किया। मास्टर तारा सिंह ने राज करेगा खालसा का नारा बुलंद किया। माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत के नए वायसराय बने एवं भारत की तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन विभिन्न राजनीतिक दलों एवं ब्रिटिश मंत्रिमंडल से विचार कर 3 जून 1947 को अंग्रेजों से भारतीयों की शक्ति हस्तांतरित करने की प्रणाली प्रस्तुत की। इनकी इस योजना में देश का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण नहीं था। योजना प्रावधान ब्रिटिश संसद में भारत को तुरंत डोमिनियन स्टेट देने के लिए अथवा यदि बंटवारा होता है तो भारत का विभाजन 2 भागों में करते हुए उन्हें डोमिनियन स्टेट प्रदान किया जाएगा। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान उन प्रांतों में लागू नहीं किया जाएगा जो इन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार न हों। पंजाब और बंगाल में मुस्लिम एवं हिंदू बहुसंख्यक जिलों के विधानसभा सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाएगी। यदि दोनों में से किसी एक ने भी अविभाजन का पक्ष लिया तो विभाजन किया जाएगा। पश्चिम उत्तर सीमांत प्रदेश में और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा विभाजन का फैसला लिया। सिंध विधानसभा में मतदाता द्वारा निश्चित होगा कि वे
किसके साथ रहना चाहते हैं। देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसके साथ मिल जाएं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने एवं देशी रियासतों की प्रभुसत्ता किसी उत्तराधिकारी या अनुवर्ती राज्यों को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। पंजाब एवं बंगाल में भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए सीमा कमिश्नरों की नियुक्ति की जाएगी। मूल्यांकन जिन्ना की 6 प्रांतों को मिलाकर पाकिस्तान बनाने की मांग नहीं मानी गई। यही योजना ब्रिटिश संसद में पेश भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का आधार बना। माउंटबेटन योजना ने भारत पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विवाद के निपटारे में निर्णायक भूमिका अदा की। योजना की स्वीकृति दी। मुस्लिम लीग ने इसे लगभग सर्वसम्मति से पास कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस योजना को मत विभाजन के बाद स्वीकार किया। गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि 3 जून 1947 की योजना की स्वीकृति ही स्वतंत्रता प्राप्ति का एकमात्र उपाय है, जिसके केंद्र शक्तिशाली बन सकेंगे और भारत उन्नति कर सकेगा। गांधी जी ने पहले कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा मंजूर करेगी तो मेरी लाश से ऊपर करना पड़ेगा। यह 4 जून को माउंटबेटन योजना की स्वीकृति की व्यवस्था के विषय में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने कभी विभाजन की मांग नहीं की, लेकिन कांग्रेस जनता की नब्ज को पहचान सकती है। इसने महसूस किया कि हिंदू और खालसा भी ऐसा ही चाहते हैं। 14 जून को जब अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति में विभाजन प्रस्ताव रखी गई तो गांधी जी ने अपील की कि वर्तमान समय की मांग को देखते हुए विभाजन को स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन इसे हृदय से स्वीकार नहीं करना चाहिए। तब स्थिति सुधर जाए तो फिर से भारत को एक करने की कोशिश करनी चाहिए। अन्य कूपलैंड योजना भारत विभाजन की एक योजना थी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए रेड क्लिफ आयोग या सीमा आयोग की स्थापना की गई। लिंग स्वदेश हॉलैंड प्राप्त से प्रसन्न थी। कांग्रेस ने बंटवारा इसलिए स्वीकारा कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। सिखों ने अपना अनमने मन से अस्वीकार किया। सिखों ने अनमने मन से विभाजन स्वीकारा। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से स्वतंत्रता पख्तूनिस्तान की मांग उठी और यहाँ कांग्रेस ने जनमत संग्रह में भाग लिया, जिससे मात्र 9.52% जनसंख्या ने पाकिस्तान में मिलने का निर्णय लिया। सीमांता गांधी ने कहा था कि उन्हें और अनेक आंदोलन को कांग्रेस नेतृत्व में भेड़ियों के आगे फेंक दिया है।